कुछ दिन पहले मेरे पास एक मरीज आया जिनका नाम था राहुल। 32 साल के आईटी प्रोफेशनल, जिम एंथुसियास्ट, हेल्दी बॉडी, एकदम टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल, सब जांचें ठीक, पर कहते डॉक्टर साहब डिजायर आती है, इरेक्शन भी आता है, पर जब मैं जाता हूँ पार्टनर के साथ, जब मैं कोशिश करता हूँ, परफॉर्मेंस मेरी सस्टेन नहीं होती। 2-3 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाता है, इससे पानी सा निकल जाता है, लीकेज हो जाती है, लगता है कि जैसे इसमें इरेक्शन है ही नहीं। पेशेंट कहता है कि हाँ मुझे इरेक्शंस तो आते हैं, पर डॉक्टर साहब सेक्स के टाइम गायब हो जाते हैं। और क्योंकि बार बार आपको बेइज्जती सहनी पड़ती है, तो कॉन्फिडेंस कंटिन्यूसली हो रहता है, और पेशेंट को गुड डिजायर, अच्छे हार्मोन, अच्छी बॉडी, अच्छी फिजिक होने के बाद भी इरेक्शन मैनेज नहीं हो पाता। जब तक ब्लड रुका नहीं रहेगा तब तक इरेक्शन मेंटेन नहीं होगा। ये प्रॉब्लम बहुत सटल होती है और मोस्टली यंग और मिडिल एज लोगों को अफेक्ट करती है। शरीर में लगी है आग, पर आपकी लिंग की ब्लड सप्लाई गई भाग। जोश है, जज्बा है, पर इरेक्शन है कि टिकता ही नहीं। आप जिम जाते हैं, आप बेडरूम में कॉन्फिडेंस पूरा लेके घुसते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं लगती अपने शरीर में, पर आपका इरेक्शन, हाँ, आप लिंग में हार्डनेस आती है। पर जब आप कोशिश करते हैं, जब आप पार्टनर से चिपकते हैं, तो आपके लिंग से सारा ब्लड निकल जाता है। तो आपको भी लगता है कि नहीं ये स्ट्रेस है, ये हार्मोन्स है, पर ये एक्चुअली वीनस लीक है, वीनस इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या टाइप 2 ईडी है। एक स्टोरी से समझते हैं। एक कुछ दिन पहले मेरे पास एक मरीज आया जिनका नाम था राहुल। सारे राहुल, बुरा मत मानना। 32 साल के आईटी प्रोफेशनल, जिम एंथुसियास्ट, हेल्दी बॉडी, एकदम टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल, सब जांचें ठीक, पर कहते डॉक्टर साहब डिजायर आती है, इरेक्शन भी आता है, पर जब मैं जाता हूँ पार्टनर के साथ, जब मैं कोशिश करता हूँ, परफॉर्मेंस मेरी सस्टेन नहीं होती। 2-3 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाता है, पेनिस से पानी सा निकल जाता है, लीकेज हो जाती है, लगता है कि जैसे पेनिस में इरेक्शन है ही नहीं। फिर रुकता हूँ, फिर हार्ड करता हूँ, फिर टाइट करता हूँ, पर फिर रुकता नहीं। तो इस मरीज का हमने कराया पेनाइल डॉपलर और कैवेनोजोग्राफी। ये 2 टेस्ट होते हैं इसके। डॉपलर में कंफर्म हुआ कि इनकी प्रॉब्लम थी वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब कि इनके पेनिस में ब्लड सप्लाई तो था, आर्टरीज ठीक थी, पीछे से खून खूब आ रहा था, पर जैसे ही इरेक्शन पूरा आता था, तो जो वेन्स है, जो इसके अंदर नसें हैं, उनसे ब्लड निकल जाता है। पर वीनस इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो डायग्नोज हो गया, पर इसकी जो गुड न्यूज थी पेशेंट के लिए, और वो आपके लिए भी है, कि डायग्नोज होने के बाद इस प्रॉब्लम का प्रॉपर इलाज कराया जाए तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अच्छी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजेंद्र गोविंदा गुप्ता। मैं हूं इंडिया का लीडिंग मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट, और आज हम बात करेंगे वीनोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, जिसे मेडिकली कहा जाता है वीनो ऑक्लूसिव डिसफंक्शन या वीओडी। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पेनिस में ब्लड तो आता है, लेकिन प्रॉपर्ली रिटेन नहीं हो पाता, ब्लड पेनिस में रुकता नहीं। जब तक ब्लड रुका नहीं रहेगा तब तक इरेक्शन मेंटेन नहीं होगा। ये प्रॉब्लम बहुत सटल होती है और मोस्टली यंग और मिडिल एज लोगों को अफेक्ट करती है। क्या सिम्टम आते हैं? हो सकता है इस सिम्टम की लिस्ट में आपके सिम्टम भी हो। वीनोजेनिक ईडी के सिम्टम होते हैं, पहला है इरेक्शन आता है पर जल्दी गिर जाता है, स्पेशली सेक्स के ड्यूरिंग। जैसे ही यूनी मुंह पे लिंग को लगाते हैं, सारा ब्लड निकल जाता है, पेनिस बैठ जाता है। पार्टनर के साथ परफॉर्मेंस पुअर होती है, पर मास्टरबेशन में नॉर्मल होता है। क्यों? जब हाथ से कर रहे हैं तो हाथ में पेनिस हार्ड रहता है, हिलाते रहो हार्ड रहेगा, पर जब पार्टनर के पास करना है, हाथ का सपोर्ट नहीं मिलना, जब यूनी में डालना है तो पेनिस हार्ड नहीं रहता। मॉर्निंग इरेक्शंस आते हैं पर पूरे हार्ड नहीं होते, और पेशेंट कहता है कि हाँ मुझे इरेक्शंस तो आते हैं, पर डॉक्टर साहब सेक्स के टाइम गायब हो जाते हैं। और क्योंकि बार बार आपको बेइज्जती सहनी पड़ती है, तो कॉन्फिडेंस कंटिन्यूसली हो रहता है, और पेशेंट को गुड डिजायर, अच्छे हार्मोन, अच्छी बॉडी, अच्छी फिजिक होने के बाद भी इरेक्शन मैनेज नहीं हो पाता। तो ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कई बार पेशेंट पूछता है कि सर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो हार्मोन भी ठीक है, हम तो फिट है, तो हमारा इरेक्शन रुकता क्यों नहीं है? तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो आजकल की अर्बन लाइफस्टाइल की वजह से मरीजों में छोटी उम्र से ही स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर, जिसको साइंस भी मानती है, एक्सेसिव मास्टरबेशन। जो आप रोज 2-2, 3-3 बार अपना बिरला वाइट निकालते हैं, उससे पेल्विक मसल्स वीक हो जाते हैं, में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, इसमें पूरी सेंसेशन नहीं रहती, पूरे इरेक्शन को होल्ड नहीं कर पाता। ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं जिनको मास्टरबेशन की हैबिट है और जिनको ये वाला ईडी बहुत कॉमन है। पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन, लॉन्ग सिटिंग जॉब्स, कॉन्स्टिपेशन, लो बैक पेन, नर्व वीकनेस, ट्रॉमा, इस कारण से भी क्या होता है कि जो पेनिस में जो ब्लड सप्लाई है वो होल्ड नहीं हो पाती और पेनिस में वीनोजेनिक ईडी डेवलप हो। तो अब आप आ गए, आप यंग हो, हमने अपने घर टेस्ट करा लिए। मोस्टली पेशेंट टेस्ट करा के आते हैं, यहाँ वहाँ से ब्लड टेस्ट सब कुछ करा के आते हैं, दवाई खा के आते हैं, परेशान के थक हार के आते हैं। तो हम एज अ यूरोलॉजिस्ट, या हम एज एंड्रोलॉजिस्ट, या हम एज डॉक्टर विजेंद्र गोविंदा गुप्ता कैसे कंफर्म करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है? तो डायग्नोसिस के बिना ट्रीटमेंट गेस वर्क बन जाता है। तो आइए देखते हैं कौन से टेस्ट से हम वीनोजेनिक ईडी कंफर्म करते हैं। पहला है पेनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड इंजेक्शन। अब ये समझ लीजिए, बहुत सारे लोग आजकल आते हैं पेनाइल डॉपलर करा के, जिसमें वो गोली खा के आते हैं, कोई फायदा नहीं है। अगर आपको पेनाइल डॉपलर कराना है तो यूरोलॉजिस्ट की देखरेख में, प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट के प्रेजेंस में, आपको एक कंफर्टेबल रूम में, जब तक लिंग में इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा। क्योंकि जब पेनाइल डॉपलर प्रॉपरली करते हैं
तो डॉपलर बताता है हमें कि ब्लड फ्लो और वीनस लीक है नहीं है, दोनों दिखते हैं क्लियरली। पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी और एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी प्लस रेजिस्टिव इंडेक्स, मतलब कितना ब्लड आ रहा है, कितना ब्लड रुक रहा है, और रेजिस्टिव इंडेक्स की कितना इसमें सस्टेनेबिलिटी है, उससे मेजर करते हैं कि आपको वीनोजेनिक लीक है तो नहीं। अगर वीनोजेनिक ईडी है तो उसके बाद हमारे पास कुछ और टेस्ट भी होते हैं जो मुश्किल है करना, मोस्टली हम नहीं करते इनिशियल फेज में, पर उसमें कैवर्नोसोग्राफी नाम से टेस्ट है। कैवर्नोसोग्राफी में हम आप इंजेक्शन लगाते हैं, कन्वेंशनल भी होता है, सियाम के अंडर, सीटी स्कैन से भी होता है, एमआरआई से भी होता है। उसमें हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि लिंग की जो 3 वेन्स है, डोर्सल वेन है, आपकी क्रूरल वेन्स है, कौन सी वेन है, कहां पर किस लेवल पे लीक हो रही है। और अगर हम सीटी कैवर्नोसोग्राफी कराते हैं तो उसमें हम 3D व्यू में देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी वेन लीक हो रही है। पर ये टेस्ट डिफिकल्ट है, ये टेस्ट एक्सपेंसिव है, इन टेस्ट में टाइम लगता है, तो हर मरीज में नहीं करते। माइल्ड ईडी में, मॉडरेट ईडी में हम बिना उसके भी डायरेक्टली ट्रीटमेंट मूव कर सकते हैं। और एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डायनामिक इन्फ्यूजन कैवर्नोसोमेट्री। ये बेसिकली कैवर्नोसोग्राफी के टाइम ही कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जब बेहोश होता है मरीज तो हम उसके लिंग को हार्ड करते हैं। हार्ड करने के बाद हम उसके लिंग में पानी का प्रेशर बनाते हैं और प्रेशर को नापते हैं, और प्रेशर की रीडिंग्स पे डिसाइड करते हैं कि लिंग में ब्लड सप्लाई होल्ड करने का प्रेशर है या नहीं है। इन टेस्ट के बेसिस पे हम प्रिसाइजली डायग्नोज कर सकते हैं कि मरीज को टाइप 1 आर्टेरियल रेक्टाइल डिसफंक्शन है या टाइप 2 जो यंग पेशेंट ज्यादा कॉमन है, वीनस या वीनोजेनिक लीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप आ गए, हमने टेस्ट भी कर लिया, डायग्नोसिस बन गया कि हाँ जी आपको वीनोजेनिक लीक है, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन, हाँ ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या है, तो हम बात करेंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट ऑप्शंस के। पर सबसे पहले कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि 75% पेशेंट सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब नॉन सर्जिकल तरीके से अपने वीनस लीक को ठीक कर सकते हैं। उसमें जो 3 सबसे पहले स्टेप्स है वो है मास्टरबेशन को छोड़ना, कम करो या बंद करो, नींद और स्ट्रेस को ठीक करना, और अपने पेल्विक फ्लोर को, अपने पेल्विक फ्लोर जो मसल्स है उनको ठीक करना। तो कीगल एक्सरसाइज स्टार्ट करें, पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, पिनाइल मसाज स्टार्ट करें, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, मास्टरबेशन को क्विट करें, बॉडी वेट को ठीक करें, अपने हार्मोन्स ओके करें, और कुछ मेडिकेशंस लो डोज में टेडालाफिल है, एलार्जिनिन है, कुछ वेनस मेडिकेशंस लाइक डैफ्लॉन है, इनको स्टार्ट करके भी हम काफी मरीजों में लॉन्ग टर्म बेनिफिट देख सकते हैं। बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं या अपने पार्टनर से प्रॉपर्ली सेक्स कर लेते हैं। जिन मरीजों में दवाइयों से आराम नहीं होता या जिनमें मॉडरेट टू सीवियर केसेस है, उसके अंदर हम पीआरपी और शॉक वेव, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी अच्छा रिजल्ट देख रहे हैं। आजकल मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ पी शॉट के 4 या 5 सेशन से अपना वीनस लीक कंप्लीटली ठीक कर लेते हैं। वीनस लीक ठीक होते ही उनकी लीकेज, उनकी ईडी, उनकी पीएमई सब में अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। पर अगर आपका डायग्नोसिस बन चुका है और आपको पी शॉट, शॉकवेव, दवाइयाँ, थेरेपी, कीगल्स नहीं काम कर रहे हैं और आप प्रॉपर्ली सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारे पास आते हैं सर्जिकल ऑप्शंस। सर्जिकल ऑप्शंस 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन इन्वेजिव, जिसके अंदर एम्बोलाइजेशन होता है, पर एम्बोलाइजेशन के अंदर रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बहुत सारे डाल रहे वीडियोस आजकल, कहते हैं कि यदि वेन्स को ब्लॉक कर लिया, और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लिंग की वेन्स तक पहुंच ही नहीं पाती। ये मोस्टली जो वेन्स अंदर लीक कर रही है, जैसे इंटरनल पुडेंडल या जो हमारी आइलियक वेन्स है, वही तक अपने कॉइल डाल पाते हैं। और अगर लिंग में आप कॉइल या ग्लू डालोगे तो कई बार लिंग खराब हो सकता है, लिंग के अंदर पेन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से रिकरेंस रेट हाई है। एम्बोलाइजेशन एक बहुत अच्छा प्रोसीजर नहीं है। सर्जिकल प्रोसीजर जिसके अंदर हम वीनस लाइगेशन बोलते हैं, जिसमें डॉर्सल वेन है, सुपरफिशियल डीप, उसको लाइगेट करते हैं। जो क्रूरल वेन्स है उनको लाइगेट करते हैं, जो मल्टीपल लीकेज वाली वेन्स है उनको लाइगेट करते हैं, और जो क्रस है जहाँ से मेन वेन जाती है उनको लाइगेट करते हैं। उनसे मरीजों को लंबे टाइम तक अच्छा अनुभव, अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इनमें सर्जिकल प्रिसीजन बहुत जरूरी है। बहुत प्रिसाइज सर्जरीज होती है, बहुत छोटे छोटे कट से करते हैं। इसको ऊटी में रेड करते हैं, रेड करके उसमें डाई डालते हैं, डाई डाल के दिखता है कहाँ कहाँ से ब्लड लीक हो रहा है, और उनको हम लाइगेट भी करते हैं। कई बार वीनस स्ट्रिपिंग करनी पड़ती है, जिसमें हमें अगर बहुत लंबा सेगमेंट है वेन का तो उसको स्ट्रिप करते हैं। जो एक कैवर्नोसोग्राफी होती है या जो ये डॉपलर होता है, उसमें कई बार हमें डुअल प्लेक्सस, सिंगल प्लेक्सस, प्रोस्टेटिक प्लेक्सस दिखता है, तो कई बार हमें उसको भी मैनेज करना पड़ता है। पर सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है उसको यूरोपियन यूनियन ने, एयूए ने और बहुत सारी साइंटिफिक एसोसिएशंस ने ये बोल के मना किया है कि इनका एक रेकरेंस रेट बहुत हाई है। मतलब आपने सर्जरी कराई, आपको बेनिफिट हुआ साल, 2 साल, 3 साल के लिए, पर ये फिर से रेकर होता है क्योंकि वेन्स है, फिर से लीक होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, सक्सेस रेट अराउंड 70% है। अगर आप सब में करोगे तो सिर्फ 70% लोगों को फायदा होता है। और तीसरा, इनके सर्जरीज में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे पेनिस नेक्रोसिस या पेनिस के अंदर लॉन्ग टर्म पेन। तो इस कारण से जितनी भी यूनियंस है वो अभी तक इनके अगेंस्ट गाइडलाइंस नहीं इशू कर पाई है। बहुत सारे सेंटर्स है वर्ल्ड में जो मैंने विजिट किए, मेरे सेंटर पे खुद बहुत सारे मरीज है जिनकी हमने सर्जरी करते हैं। रिजल्ट ठीक है, पर आप समझ के कराइए कि सर्जरी के बाद आपको फायदा होगा, पर वो फायदा कितना होगा। हो सकता है कि फायदा 50% हो। सेकंड, फायदा कितने टाइम के लिए होगा। हो सकता है कि फायदा सिर्फ कुछ महीनों के लिए, सालों के लिए हो, या हो सकता है 10 साल के लिए भी हो। तो रेकरेंस और फेलियर दोनों जानते हुए हम ये सर्जरी करते
करते हैं सेफली। पर अगर सपोज आपकी ये सर्जरी फेल हो गई या आपको टेम्पररी इलाज नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते 2 या 3 साल के लिए, तो हो सकता है कि विनोजेनिक ईडी में आपको फिनाइल इम्प्लांट का सहारा लेना पड़े। फिनाइल इम्प्लांट विनोजेनिक ईडी में 3 तरीके से काम करता है। पहला, विनोजेनिक ईडी में जो ढीलापन आता है बार बार, इम्प्लांट उसको रोकता है। सेकंड, जो अंदर की स्पेस है इम्प्लांट उसको फिल करता है, इस कारण से लीकेज कम होती है। और थर्ड, कई पेशेंट जिनको बीच बीच में डाउन होता है वो अपना सेक्स एक्ट कंप्लीट कर पाते हैं और वो नेचुरल रिएक्शन तो आता है, इसलिए इम्प्लांट के बाद भी उनका हार्डनेस रहती है। तो अगर आपको विनोजेनिक ईडी है तो स्टेप वाइज प्रोटोकॉल यही है, अपनी फिजिकल रिहेबिलिटेशन, अपनी केमिकल रिहेबिलिटेशन, अपनी मेडिकल रिहेबिलिटेशन, उसके बाद सर्जरीज, एम्बुलाइजेशन और फाइनली फिनाइल इम्प्लांट। तो कई पेशेंट्स हैं वो यंग होते हैं, सेक्सुअल लाइफ बहुत एक्टिव है, अभी नई नई शादियां हुई है, इस प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, दवाइयों से सोल्यूशन नहीं मिलता, तो डायरेक्टली इम्प्लांट भी चूज करते हैं क्योंकि इम्प्लांट से उनको 20, 25, 30 साल तक के लिए बेनिफिट मिल सकता है। तो एंड करते हैं इसके साथ कि विनोजेनिक ईडी एक फिजिकल इशू नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस, आपके रिलेशनशिप, आपकी मेंटल हेल्थ पर भी सीधा असर डाल सकता है। कई लोग इस प्रॉब्लम को छुपाने लगते हैं और धीरे धीरे अपने पार्टनर से दूर हो जाते हैं, डिस्टेंस हो जाते हैं, लेकिन आपको जरूरत है कि आप मिलकर बात करें, अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिले, अपना टाइमली ट्रीटमेंट ले। हर केस में पेनाइल इम्प्लांट जरूरी नहीं होता, अर्ली डिटेक्शन और राइट थेरेपी से हम सिंपल तरीकों से भी अच्छा इंप्रूवमेंट पा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी सिमिलर सिम्टम्स है तो देर मत कीजिए, डायग्नोसिस कराइए और एक स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाइए। मैं हूं डॉक्टर गुप्ता, इंडिया का ट्रस्टेड मेंस हेल्थ डॉक्टर। मेरे क्लिनिक में मैं आपको पर्सनलाइज्ड केयर, अच्छा कंसल्टेशन और बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकता हूं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको लगा कि इसमें जो प्रॉब्लम बताई है वो आपको भी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे से जुड़िए। आप मेरे से हेल्प कई तरीकों से ले सकते हैं, जरूरी नहीं आना ही जरूरी है। आप इस वीडियो में गिव लिंक्स पे अपने संपर्क कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, इनिशियल ट्रीटमेंट घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को और लोगों तक जरूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप चुपचाप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ठीक है, पर हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली सर्कल में और भी लोग हैं ऐसे जिनको ये प्रॉब्लम हो और उनको अच्छी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी हेल्थ का रखिए ध्यान। हैप्पी हेल्दी हैप्पी लाइफ। थैंक यू एवरीबॉडी, स्टे सब्सक्राइब।